नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जो इसमें गतिविधियां दी गई हैं उनको हम समझेंगे। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 1 से 8 तक की जो गतिविधियां थी उनको समझा है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यदि हम सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमें आगे की वीडियो मिल जाएंगी, अन्यथा हमें परेशान होना पड़ेगा। इसलिए आप जो है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दी गई है गतिविधि 9 और इस गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ और जीत कर बताओ। तो इसमें हमें संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ देखो आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछ करके लिखिए। तो हमें घर के कोई भी 2 सदस्य, जैसे मान लीजिए हमारे दादा दादी हैं तो उनकी आयु पूछ लें, या फिर अपने बड़े जो मम्मी पापा हैं उनकी आयु यहाँ पूछ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 सदस्यों की आयु लिख दी है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 45 वर्ष और ये 44 वर्ष। ठीक है ना, तो दोनों की आयु को हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। चलिए इनको हम लाइन खींच करके जोड़ देंगे। 5 और 4 कितना होगा 9, 4 और 4 8, कितना हो गया 89। अब यहाँ लिखा था इनका योग तो 89 आ गया, लेकिन यहाँ लिखा कि दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा है। यदि है कम या ज़्यादा तो क्यों, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि 100 से कम है। 89 क्या है 100 से कम है, क्योंकि दोनों संख्याएं 50 से कम हैं, इसलिए दोनों का योग 100 से कम है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अब यहाँ देखो इसका प्रश्न 2 दिया है कि अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजी में से आज की उपस्थिति बच्चों की संख्या एवं एक दिन पहले उपस्थित बच्चों की संख्या लिखें। तो आज उपस्थित जितने हुए हैं उनकी संख्या लिखना है, और इसके एक दिन पहले माने काल की उपस्थित बच्चों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 दिवसों की संख्या को क्या करना, फिर जोड़ना है। यहाँ लिखा हुआ है तो अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति कितनी है, हमने यहाँ पे लिख दी कि 36 है। और अपनी कक्षा में पहले दिन की उपस्थिति लिखिए कितनी है, वो 32 थी, काल की उपस्थिति है ना। तो दोनों की आयु को फिर क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 और 3 6। तो इस प्रकार से ये भी हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन की उपस्थिति, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की उपस्थिति भी रजिस्टर में से अपने टीचर से पूछ करके लिख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रश्न तीसरा दिया है। पहले तो हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ लिखा है कि अपने आसपास के सब्जी वालों से 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर का मूल्य पता करके लिखो और योग करो। तो हमें क्या करना है, जो हमारे आजू बाजू वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनसे पूछ करके लिखना है कि 1 किलो आलू का मूल्य क्या है। तो वो बता देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मान लीजिए 20 रुपया। 1 किलो टमाटर का मूल्य, तो वो बताएंगे कि जितना भी होगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 30 रुपया। ठीक है ना, तो 20 और 30 दोनों को हमें क्या करना, जोड़ना। 0 का 0, 3 और 2 5, यहाँ 5 लिख दिया। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है ना, इसी प्रकार से प्रश्न चौथा पढ़ो। इसमें लिखा कि कक्षा 6वीं में लड़कियों की संख्या 24 तथा लड़कों की संख्या 32 है। लड़कों की संख्या 24 है और लड़कों की संख्या 32 है, लड़कियों की 24 है। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है 24 है और लड़कों की संख्या 32 है। दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ उत्तर आ जाएगा कुल 56 बच्चे। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें जोड़ना है। यहाँ देखो 5वां प्रश्न है इसी का कि एक विद्यार्थी ने दुकान से 1 किलो चावल 45 रुपया के, 1 किलो दाल 110 रुपया की एवं 1 किलो आटा 25 रुपया में खरीदा। बताइए उसे दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। तो यहाँ क्रमशः हम उसकी सारणी इस प्रकार से बना लेते हैं कि 1 किलो चावल का मूल्य कितना है 45 रुपया, तो यहाँ 45 रुपया लिख दिया। 1 किलो दाल का मूल्य कितना है 110 रुपया, तो यहाँ 110 लिख दिया। और 1 किलो आटे का मूल्य कितना है, ये 25 रुपया दिया है, तो यहाँ 25 रुपया लिख दिया। अब तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ देखो संख्या के नीचे इकाई, के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और ये सैकड़ा है, जिसका सैकड़ा है वो आगे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ इकाई के नीचे से इकाई को जोड़ेंगे। 5 और मैं शून्य जोड़िए 5 ही आएंगे और 5 ये, तो 5 और 5 10, 10 का शून्य आएगा, क्योंकि 10 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है। तो एक ये बचती है जो हासिल कहलाती है, और इकाई के नीचे शून्य, यानी 10 का शून्य और हासिल आएगी 1। ये इसको आगे की संख्या के लिए देना है, इसको जोड़ देना। तो 1 हासिल की ये 1 और 4 कितना होगा 5, 5 और 1 6 और 2 8, यहाँ 8 लिख देना है। ठीक, यहाँ हासिल नहीं चली, सीधे 8 की 8। और 1 का ये सैकड़े में है, तो 1 का यहाँ 1 ज्यों का त्यों उतार देना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ा। ठीक है ना, तो उत्तर आ जाएगा 108।
80 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न है, इसमें यहाँ से अगला प्रश्न शुरू होता है। लिखा हुआ है कि अभय के पास 10 रुपये के 4 नोट, 2 रुपये का एक सिक्का है, तो बताइए अभय के पास कुल कितने रुपये हैं। तो अभय के पास 10 रुपये के कितने हैं, 4 नोट। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम कि 10 रुपये के 4 नोट, यानी 10 के 4, तो कुल कितने हो गए, 10 का 1, 10 का 2 20, 10 का 3 30 हो जाएंगे, 10 के 4 कितने होंगे, ये 40 रुपया हो जाएंगे। तो 10 के 4 हैं तो 40 रुपया यहाँ लिख देना। और 2 रुपये का एक सिक्का है, तो वो 2 रुपये का एक सिक्का 2 रुपये ही कहाएंगे, तो यहाँ 2 रुपये का एक सिक्का यानी 2 रुपये। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, तो यहाँ शून्य में 2 जोड़ा जाएगा क्योंकि इसकी इकाई शून्य और इसकी इकाई 2 बस है, तो 2 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 के 4, कुल कितना हो जाएगा, 42 रुपया। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्न 3 दिया है कि एक पेन का मूल्य 12 रुपये है, एक पेन का मूल्य, एक कापी का मूल्य 50 रुपया है। पेन व कापी का मूल्य ज्ञात कीजिए। पेन का और कापी का दोनों का मूल्य हमें बताना है कितना हुआ। तो एक पेन का कितना दिया, 12 रुपये, एक कापी का मूल्य 50 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे, 50 में 12 तो 2 का 2 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 62 रुपया। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है, डेविड ने एक पुस्तक 70 रुपये में खरीदी तथा उसने 55 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा, वह दुकानदार को कितने रुपए देगा। तो 70 भी देना है और 55 रुपये भी देना है ना, दो वस्तुएं खरीदी हैं तो दोनों को यहाँ हम लिख के जोड़ लेंगे। एक पुस्तक कितने की, 70 रुपया की, एक ड्राइंग बॉक्स 55 रुपये का, दोनों को जोड़िए, शून्य में 5 जोड़ेंगे तो 5, 7 में 5 जोड़िए 12, उत्तर आ जाएगा 125 रुपये देना होंगे। ठीक है ना, 125 रुपये वो देगा। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है, इसमें है कि एक मेज का मूल्य 475 रुपये व एक कुर्सी का मूल्य 380 रुपया है, बताइए मेज और कुर्सी का कुल मूल्य कितना है। तो एक मेज कितने की है, 475 की, तो यहाँ लिखिए एक मेज का मूल्य 475 रुपये, एक कुर्सी का मूल्य 380 रुपये, यहाँ लिख दिया। अब हमें इनको जोड़ देना है, तो यहाँ 5 में शून्य जोड़ेंगे, 5, 7 और 8 कितना होगा, 15, 15 की 5, क्योंकि ये दो अंकों की संख्या आ जाएगी तो 15 की 5 लिखी जाएंगी, हासिल की 1, ये आगे की संख्या के ऊपर लिख देना है और जोड़ देना है। यहाँ पे हासिल की 1 तो 4 और 1 5 और 3 कितना हुआ, 8। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा उत्तर, कुल 855 रुपये दोनों का मूल्य होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि मान लीजिए कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट्स भी करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।